तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो है ना वो बनाने के बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ जूस निकालने के लिए। और अभी रोज़ाना का लाइफस्टाइल यही है, मतलब रोज़ाना का रूटीन यही है कि रोज़ सुबह मैं दूध की जगह पर बच्चों को 1 गिलास जूस दे देती हूँ और शाम के टाइम पर दूध दे देती हूँ। शाम का जो 4 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम पर दूध का गिलास दे देती हूँ। तो रात को दूध नहीं देते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि रात को बच्चे होते हैं ना, वो बिस्तर में शू करने का डर रहता है बच्चों का, तो इसलिए रात के टाइम पर तो दूध हो सकता है उतना कम ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो जूस निकालते हैं। नैनी को मैंने सामने बिठा रखा है, नैनी से बातें करती जा रही हूँ साथ साथ। अभी वो उठ के आ गई थी तो मैंने उसको पहले बोला था कि नैनी आ जा, क्योंकि मैं जूस निकाल रही हूँ तो जूस पीना। और नैनी जाने वाली है स्कूल, आज शिवांश जाएगा नहीं, तो नैनी उठ के आ गई थी अपना फ्रेश वगैरह हो करके। और बस मेरा ये था कि मैं अब फटाफट से जूस निकालूंगी। और ये मौसमी की जूस की जो मशीन है ना, ये मम्मी के पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो, मम्मी के पास 2 थी, एक एक्स्ट्रा थी। और फिर मम्मी कह रही थी कि जूस बस पिया कर, बच्चों को पिलाया कर। तो मैंने कहा मम्मी लेके आऊँगी मशीन। तो फिर मम्मी ने कहा मेरे पास 2 रखी हैं, एक तू लेके चली जा। तो एक बार ये जो है ना, ये मैं लेकर आ चुकी। और 4 मौसमी में 1 गिलास जूस हमारा निकल जाता है। ये रेशो मैंने पिछले दिनों में चेक किया है। तो 4 मौसमी में 1 गिलास आराम से निकल जाता है। और मौसमी का जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे मंगवा लिया था, वो सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जादू। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए, गिलास भर रहा है। मतलब आज तक आपने देखा होगा गिलास को भरते हुए, ऐसे नहीं देखा कि गिलास अपने आप उसमें से जूस निकल के मतलब नीचे वाले गिलास में से ऊपर चला जाए। लेकिन वो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखो, ये नीचे वाला गिलास खाली हो रहा है, सारा जूस ऊपर वाले में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो ये है जादू जो कि आज मैंने किया है। मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ अलग सा आज इफ़ेक्ट डालूं वीडियो में, तो बस वही इफ़ेक्ट डालने की कोशिश में मैंने ये ऐसा कुछ किया। और अभी इस गिलास में से भी बूंद बूंद करके जूस ऊपर जा रहा है। आप देख रहे होंगे गिलास ना खाली होता जा रहा है, मतलब भर नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा जूस इसमें से निकलता जा रहा है। तो ये भी एक, वो देखो गिलास अपने आप उठा है। तो ये एडिटिंग के इफ़ेक्ट हैं जो मैंने आज कोशिश क्या की, आज मैंने थोड़ा सुकून से बैठी थी एडिट करते टाइम। तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स डालते हैं वीडियो में। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है इस टाइप की चीज़ें देखने में कि अपने आप जूस जो है ना वो ऊपर जा रहा है। और हमेशा ऊपर से कोई चीज़ डालते हैं तो गिलास में आता है, लेकिन यहाँ तो गिलास में से निकल के अपने आप ऊपर जा रहा है, देखो छलनी के अंदर। और अभी थोड़ी देर बाद में ना ये सारा जूस उस दूसरे वाले गिलास के अंदर चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला इफ़ेक्ट मेरे को, खुद को भी। मैं कर तो रही थी ऐसे ट्राई, मतलब बैठे बैठे कुछ भी ऊट पटांग करने का मन करता है ना। तो अब देखना, अभी ये गिलास के अंदर आएगा सारा का सारा फटाक से। और ये देखो सारा गिलास खाली हो गया। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला इफ़ेक्ट? तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मेरा और नैनी का दोनों का जूस बनकर तैयार है। तो अब बस इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि प्योर जो मौसमी का जूस होता है ना, वो मेरे से तो नहीं पिया जाता। और फिर नैनी कहती है मम्मी मेरे से भी नहीं पिया जाता, इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर दो। और खांड डालने के बाद में भी हल्का सा खट्टा लगता है, लेकिन इतनी खांड नहीं डाल सकते ना, नहीं तो वो उतना नुकसान भी करेगा। तो 1-1.5 चम्मच खांड की हो जाती है। कभी कभी मैं 2 भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मन करता है 2 चम्मच डालने का, ज़्यादा खट्टा पिया नहीं जाता। और मेरे से तो बिल्कुल नहीं पिया जाता। और मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, अब मैंने 2-3 दिन हुए हैं जूस पीते हुए। घर से आने के बाद में 1 दिन छोड़ के अगले दिन से मैंने पीना शुरू किया था। तब से मेरे क्या हो रहा है, 2 दिन बाद में ही मेरे दर्द होना शुरू हो गया था बॉडी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरे गठिया तो नहीं है, क्योंकि गठिया वाले पेशेंट जो होते हैं ना, वो लोग खट्टा नहीं खा सकते। खट्टा खाते हैं उनके पेन होना शुरू हो जाता है। और मेरी ये पेन पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मुझे लगता था कि बाकी अलग जो पेन होते हैं उनके जैसा ही है। लेकिन अब जूस पीने के बाद में जब मेरे को हुआ है ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं मुझे गठिया तो नहीं है। तो मैं देखती हूँ, इसका चेक करवाती हूँ, जाऊंगी हॉस्पिटल। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे जूस बंद करना पड़ेगा दोबारा से। और ये मैंने सारा एक बार 1 गिलास में बड़े में डाल लिया था, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना था। और चीनी अच्छे से नहीं मिल रही थी इन गिलासों में, तो मैंने वो चीनी मिलाने के चक्कर में भी, और बाद में भी इसमें चीनी कम थी। खांड जो है ना मैंने डाली थी ना, वो कम थी, क्योंकि मैंने आधा चम्मच ही डाला था। तो बाद में मैंने फिर 1-1 चम्मच और ऐड किया दोनों के में, ताकि ये थोड़ा सा मीठा लगे। नहीं तो ये खट्टा खट्टा ना सुबह पहले पिया नहीं जाता। और ये जो मिलाते हैं ना इसमें, ये साउंड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने साउंड ना म्यूट नहीं किया आज। तो आप लोग भी आज ये जो ओरिजिनल साउंड है जूस मिलाने का मतलब कुछ भी मिलाने का गिलास में, वो महसूस कर सकते हो। तो जी देखो, मेरे दोनों गिलासों में चीनी मिल चुकी है। मैंने 1 गिलास नैनी को पकड़ा दिया है और एक मैं खुद पी लेती हूँ, जो कि मेरा शॉर्ट व्लॉग आया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। उसके बाद में मैंने व्लॉग में कुछ भी शूट नहीं किया, बस अगले दिन इवनिंग पर चल लेते हैं हम
ये पहले दिन का व्लॉग था। फिर अगले दिन इवनिंग में भुट्टे लेकर आए थे हमारे जो है ना साहब, आप लोग कहते हो ना कि साहब बोला करो, सामने वाला बंदा मत बोला करो। देखो जब मैं मन ऐसा होता है इरिटेट वाला, तब मैं सामने वाला बंदा भी बोल देती हूँ, लेकिन बस यूँ है कि थोड़ा सा गुस्सा आता है ना, तभी सामने वाला बंदा बोला जाता है। तो जी जब तक ये है ना कि अपनी ये जो इस टाइप की हरकतें बंद नहीं करेंगे ना, तब तक मेरा तो वो मन बिल्कुल भी ऐसा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस ठान रखिए जो भी हो। तो यहाँ पर बस मैंने ये जो भुट्टे हैं ना, इनको गैस पर ही सेकना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चों को भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बच्चे साथ गए थे, तो बच्चों के कारण ये मेरे ख्याल से भुट्टे आए हैं। तो ये हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मेरी व्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है मुझे, नुकसान ही हो रहा है। वैसे ये नुकसान जो है ना, ये मुझे भुगतना पड़ रहा है, और शायद तक मैं इन चीज़ों को भूल भी जाती है। हर एक बंदा मेरे को कह रहा है कि आप इग्नोर करो, और बंदा जो है ना वो मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में शामिल है। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है ना वो चढ़ाया था पनीर फाड़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना टिफ़िन में पनीर के पराठे देने वाली हूँ, तो बस उसी के लिए थोड़ा सा दूध मैंने फाड़ लिया था। तो मैं क्या कह रही थी कि शायद तक मैं इन चीज़ों को, मतलब हर कोई लेडीज़ इग्नोर कर देती है एक टाइम के बाद में, मैं भी इग्नोर कर देती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है। देखो मैं वहाँ से आई, मैं घर से बीकानेर से आई, तो मेरा वहाँ से आने का जो फ़ैसला था ना वो पहले हो चुका था। मैंने हर एक दिमाग में मेरे से हर एक चीज़ जो है ना वो मैंने निकाल दी थी, नेगेटिविटी थी जितनी भी थी ना मैंने साइड कर दी थी। लेकिन क्या है ना कि जब वो बात दिमाग में आती है ना कि यार एक इतनी बात जो भी हुई जिसमें कि सामने वाले की खुद की गलती है, उसकी खुद की गलती होते हुए वो तलाक देने की धमकी भी मुझे दे रहा है, तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये इंसान को ना बार बार माइंड में ना पिंच करती हैं। मुझे वो चीज़ें परेशान कर रही है कि यार हद हो रखी है ये बंदे की, कि तलाक भी देना है। तो जब इसने तलाक देने की बात ही कर दी, तो मेरी साइड से हाँ वो हो चुका, वो डाइवोर्स हो चुका मेरी साइड से। जब ये बंदा बोल चुका तो ठीक है, जो है वो सामने है। अब तलाक आपकी तरफ से तो फाइनल हो ही गया था, मैंने ही तो पहल नहीं की। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि तलाक के डर से वापस आई है। तो देखो ज़बरदस्ती किसी को भी किसी रिश्ते में बांधा नहीं जाता, जिसका जो मन होता है वो उतने ही टाइम तक निभा सकता है, ठीक है। अब सामने वाले बंदे ने यहाँ पर तलाक तक की बात कह दी है, तो यहाँ पर फिर मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। और जो दूसरी बात ये है कि एक तो होता है कि वो होता है ना कि जी जान से जुट जाना कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे मेरी गलती रियलाइज है, और मुझे मेरी लाइफ अच्छी लगती है, मुझे मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरे को मेरी जो हंसती खेलती फैमिली है ना वो अच्छी लगती है। वो चीज़ें जब इंसान दिमाग में सोचता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे फोकस करता है। वो ये चीज़ें नहीं निकालता कि ये क्या इसने ये कर रही है या वो कर रही है, वो चीज़ें नहीं निकालता। लेकिन यहाँ तो सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज ही नहीं हुई, चाहे कुछ भी हुआ, जो भी बात थी, जो बात स्टार्टिंग से हुई थी, उसको तो मतलब वो तो चीज़ ही इग्नोर कर दी। मेरा एक अलग तरीके का जो है ना इमेज, अलग तरीके की इमेज सामने निकल के आ गई कि हाँ भाई मैं नहीं चाहती, मुझे मेरी जो लाइफ है ना अच्छी वाली, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो बिगाड़ खाता ही करना है। तो वो सारी चीज़ें इतना हावी कर दी कि वो जो पहली वाली बात थी ना वो साइड ही हो गई, जिसके कारण से ये सारा बखेड़ा हुआ, वो सब पंगा तो साइड ही हो गया। मैं एक सक्की औरत हो गई। चलो कोई बात नहीं, बस मेरी साइड से ये है कि वो सामने वाला बंदा ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नमक और मसाले वगैरह डाल दिए थे, पनीर डाल दिया था, प्याज कट करके डाल दी थी, और 5 पराठे जितना ये मेरा मसाला तैयार हुआ था, और मुझे इतना ही बनाना था कि बच्चों को टिफ़िन में भेज दूँ, और 1.5 पराठे वो टिफ़िन में लेके जाएंगे, एक एक को मैं खिला के भेज दूँगी यहाँ पे। तो मेरा काम जो सुबह टिफ़िन में जो था ना वो हो जाएगा टिफ़िन वाला। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से सामने वाला बंदा ही रहेगा। हाँ मजबूरी है, घर में इस घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि 4 लोग उसमें भी बोलेंगे, और अगर यहाँ पर रेंट पे रह जाए तो 4 लोग उसमें भी बोलेंगे, ठीक है। और मतलब मायके का ऑप्शन लिया था, उसमें भी 4 लोग बोलेंगे, और घर में वही बात है, जो पॉसिबल नहीं है वो हो नहीं सकता, और जैसे जिस तरीके से रह रहे हैं इसमें भी 4 बंदे बोलेंगे। तो ठीक है, जैसे हर चीज़ में किसी न किसी को तो बोलना ही है, तो ठीक है, जिसको बोलना है वो बोलता रहे। और मैंने भी ये सोच लिया कि जो बोलेगा वो तो बोलेगा भाई, और जिसको लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ में मैं ये कहती हूँ कि आप मेरी गलतियाँ निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि वो गलतियाँ क्या सच में मेरी थी, या मतलब वो होता है ना कि हाँ ये आदमी ऐसे कर सकता है, ये आदमी है ऐसे कर सकता है, तो वो चीज़ें अगर साइड में कर दो, आदमी हर एक चीज़ कर सकता है क्या इस तरीके की, ठीक है।
मैं ठीक है बार बार बोल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है बाद में कि आप लोग कमेंट्स करोगे। तो आदमी है वो हर एक चीज़ कर सकता है, मैं लेडीज हूँ इसलिए मुझे गलती है तो भी मुझे माफ़ करके घर बसाने के लिए निकलना पड़ेगा, है ना। वो चाहे अगर तलाक की बात मैं बोलती तो यहाँ कितना बड़ा बखेड़ा हो जाता, सोच कर देखिए। मतलब मेरी बात को इग्नोर किया जाता क्या, या मुझे लेने के लिए कोई जाता वहाँ पे अगर मैं डिवोर्स की बात कर देती तो। लेकिन नहीं, वहाँ पे तो मैं गलत हो जाती, यहाँ पर मैं आ गई तो भी मैं गलत हूँ। कोई बात नहीं, अब जैसे भी है जो भी है गलत रह लेंगे। सबकी नज़रों में अगर अच्छा बनने चलेंगे ना तो फिर खुद जो है ना वो खुद की में वो भूल जाएंगे कि हम क्या थे। ठीक है, तो चलो इस व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।